मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। बेटा हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे थे विज्ञान विषय में, प्राणियों में पोषण। पार्ट 1 हमने पढ़ा था पौधों में पोषण। उसमें हमने सब देखा कि किस तरह से पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। पार्ट 2 में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो पौधे और दूसरे जंतुओं पर भोजन के लिए या पोषण के लिए निर्भर करते हैं। पोषण क्या होता है, ठीक है, और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये सारे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पोषण हमने देखा कि भोजन को उचित मात्रा में इंटेक करना, यानी शरीर के अंदर लेना और शरीर के द्वारा उसको उपयोग में लेना जो है पोषण कहलाता है। जब तक जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को पचाया नहीं जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जाता है, जब तक उससे पोषक तत्व मुक्त नहीं होते और हमें ऊर्जा के रूप में वही पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो हम लोग देखेंगे मानव में पाचन, है ना, क्योंकि पोषण का ये एक अहम भाग है। बिना पचे जो है हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे भोजन से, क्योंकि भोजन बड़े बड़े जटिल अणुओं में होता है और उसको पचाने के लिए छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना ज़रूरी होता है। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत सुविकसित प्राणी है और हमारे अंदर भोजन ग्रहण करने के लिए मुख बना हुआ है, मुख गुहा बनी हुई है। इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं, है ना। जब पचा देते हैं इसको तो पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं, इससे वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं या अवशोषित किए जाते हैं और फिर हम लोग उसको हमारे कार्य करने के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में, यानी वेस्ट के रूप में निष्कासित किया जाता है हमारी बॉडी से। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, यानी वो कैसे पचता है, कहाँ जाता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है। एक नली है बेटा हमारे अंदर, जो मुख से शुरू होकर के अग्रभाग में, पश्च भाग में गुदा द्वार पर समाप्त होती है और उसको हम लोग कहते हैं आहार नाल। एक्चुअल में हमारे अंदर ये आहार नाल ही हमारा पाचन भाग है, मुख्य पाचन तंत्र है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो देखिए आपके पाचन तंत्र के मुख्य भाग, पहला है मुख गुहिका, दूसरा फिर ग्रास नली, तीसरा ग्रास नली या ग्रसिका है ये, तीसरा आमाशय है, चौथा शुद्रांत या छोटी आंत है, पांचवा बृहदांत्र या बड़ी आंत्र है जो मलाशय से जुड़ी होती है, और छठा मलद्वार और गुदा है, ठीक है। यहाँ से ये आपको आपके अगर पूछा जाए कि आपके पाचन तंत्र में कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं तो वो यही हैं, और इनका क्रम नहीं बदल सकते हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि पहले खाना मुंह में जाता है, फिर उसके बाद ही ग्रास नली में जाता है। तो ये क्रम ऐसे कैसे ही आपको याद करना है और ऐसे कैसे लिखना है। ये सभी जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपके पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाली या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है, ठीक है। क्या कह रहा है ये देखो, भोजन जैसे जैसे गुजरता है आहार नली से वैसे वैसे क्रमिक रूप से, यानी क्रम से उसके घटकों का, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, पाचन है, इनका क्रम से क्या होता रहता है, पाचन होता रहता है। अब हमारे आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ, ठीक है, जैसे लाला ग्रंथि का मतलब लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। बेटा ये तीन हमारे शरीर की ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो अग्नाशय तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह की ग्रंथि के रूप में काम करती है। तीन तो है सहायक ग्रंथियाँ जो भोजन पचाने के काम आती है। लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में होती है। जैसे हमारे मुख में भोजन जाता है तो दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और ये लार उसमें मिक्स हो जाती है। इसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन यहीं से, यानी मंड का पाचन यहीं से शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये तो हो गई सहायक ग्रंथियाँ। इसके अलावा शुद्रांत की दीवार से भी कुछ पाचक रस निकलते हैं, आमाशय की दीवार से भी कुछ पाचक रस निकलते हैं। ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। क्या काम होता है पाचक रस या एंजाइमों का? कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब इस तरह से अगर हम लोग ये बताना चाहें कि जो हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से मुख्य भाग शामिल हैं, तो मुख्य भाग तो आपको पता है कौन कौन से हैं, बताइए। मुख एवं मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर उसके बाद आमाशय, फिर उसके बाद शुद्रांत, फिर उसके बाद वैद्रांत्र, फिर मलाशय, मलद्वार, ये सब, ठीक है ना। ये सारे तो मुख्य भाग। और सहायक भाग कौन कौन से हैं? 3 ग्रंथियाँ हैं, यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथि।
ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र है। ध्यानपूर्वक आपको देखना है और कॉपी में बनाना है। यहाँ से देखिए, ये मुख गुहा है, यहाँ से भोजन इंटेक करने के बाद ग्रास नली में आता है। ग्रास नली से होते हुए ये जो जे आकार का भाग है ये है आमाशय। आमाशय से ये घुमावदार भाग जो है वो छोटी आंत है, ये जो इसके अंदर सारा फैला हुआ है। और ये जो बाहर है ये है बड़ी आंत बच्चों, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके भोजन आगे सरकता रहता है और यहाँ पर पाचन होता रहता है। इसी के साथ में देखो यहाँ पर ये तो है यकृत, आपका लीवर दाहिनी साइड, जो कि एक पाचक ग्रंथि है, ठीक है। ये रही अग्नाशय आपकी, जो ग्रहणी क्षेत्र में पाई जाती है। और लार ग्रंथि कहाँ पर है? मुख में, एक यहाँ है और एक जोड़ी कान के पीछे है, निचले जबड़े के पास में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा पाचन तंत्र है। आपको बनाना है, सभी भागों को नामांकित करना है, ठीक है। अब देखिए, आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख और मुख गुहिका में क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। हम मुंह द्वारा खाते हैं ना, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण करना या इंटेक करना कहलाती है। बूझो क्या कह रहा है? बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। यानी बूझो जो है वो क्षुद्रांत के बारे में जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी है, फिर छोटे से भाग में कैसे व्यवस्थित हो गई है और इसकी लंबाई कितनी है। तो मुख गुहा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुख गुहा में क्या है? भोजन को हमने अंतःग्रहण किया, मुख में लिया। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा रहता है। कोई भी दांत निकल जाता तो वहाँ खड्डा बन जाता ना मसूड़े में, उसी को सॉकेट कहते हैं। यानी हर दांत अपने मसूड़े में फिक्स है। चित्र 2.3 में देखेंगे, हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मुख गुहा की बात करें तो बेटा, मुख गुहा में एक तो जीभ आएगी जो कि भोजन में उपस्थित स्वाद का एहसास कराती है हमें। लार ग्रंथियाँ आएंगी, वो भोजन को जब दांत आएंगे, दांत पीस लेते हैं भोजन को, और हार्ड पार्टिकल्स हमारी जो है ग्रसिका उसको छील नहीं दें, फाड़ नहीं दें, इसीलिए दांत छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के उसका चूर्ण बना देते हैं। फिर उसके अंदर सलाइवा या लार मिक्स हो जाती है, जिससे भोजन लसलसा बनता है और निगलने में आसानी होती है। तो ये मुख गुहा के सारे भाग हैं, है ना। एक पेशी, जीभ है, दांत हैं अस्थियों से बने हुए। तो ये सारे मुख के भाग हैं। तो ये कुछ ना कुछ काम करते हैं, हमारी जो है भोजन को पचाने में मदद करते हैं। क्रियाकलाप 2.2 देखेंगे। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, यानी गिनना है। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं ये भी देखिए। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन करने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? बेटा, सबसे आगे वाले जो 4 दांत होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कर्तन या काटने वाले दांत कहते हैं, क्योंकि बाइट जब भी आप करते हो तो आगे वाले दांतों से करते हो। कौन से दांत? खाद्य पदार्थ को चीरने या भेदन करने की। जब गन्ना छीलते हो तो आप गन्ने को आगे नहीं रख करके साइड में लेके जाते हो, ठीक है ना। तो चीरने के लिए अलग होते हैं, काटने के लिए अलग होते हैं, और फाड़ने के काम आते हैं। जो चीरने काम आते हैं वही उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। चबाना पीसना किससे करते हो आप? जाड़ से करते हो। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। लेकिन उससे पहले हमारे 4 प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं मुख में उनको देखते हैं, और ये चित्र आपको बनाना है। चारों प्रकार के दांतों की संख्या लिखनी है, कितनी कितनी होती है, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये वाले जो 4 दांत हैं आगे, 1 2 3 और ये 4, ये चारों दांत काटने वाले दांत होते हैं कृतंक। ये निचले जबड़े में भी 4 हैं और ऊपर वाले जबड़े में भी 4 हैं। इसकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 8, ठीक है। फिर उसके बाद कृतंक हो गए 4 फिर रदनक, 2 साइड में दांत होते हैं जो कुछ तीखे होते हैं, ठीक है। ये वाला दांत और ये वाला, देखते हो ना, खरगोश, बिल्ली और कुत्ते जब मुँह फाड़ते हैं तो उनके ये रदनक दांत थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि वो चीरने के काम में लेते हैं। तो ये रदनक, तो 2 नीचे और 2 ऊपर, तो रदनक कितने हो गए? 4, ठीक है। फिर अग्रचूर्णक, ये जाड़ें होती है, ठीक है ना। तो 2 और 2 4, अग्रचूर्णक 4 नीचे और 4 ऊपर, कितने हो गए? 8,
है ना। एक जबड़े की व्यवस्था बता रही हूँ ये, तो टोटल 2 में 2 से गुना करेंगे। फिर होते हैं चवर्णक, ये भी जाड़ है, पीछे वाली जाड़ है। ये कितनी होती है बेटा? 3 3 6, कितनी हो गई? 3 3 6 और 6 12। तो अब टोटल करो, 8 8 16, 16 और 4 20, और 6 और 6 12, कितने हो गए? 32। टोटल 32 हो गए ना इनको प्लस करने पर। इसमें ये प्लस किया, इसमें ये प्लस किया और इसमें ये प्लस किया, तो टोटल कितने आएंगे? 32, यानी 32 दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। और मनुष्य जो होता है द्विबार दंती होता है, यानी अपने जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं मनुष्य को। एक बार दूध के दांत आते हैं, वो लगभग 20 होते हैं, है ना, जो कितनी उम्र में गिर जाते हैं? 7 से और 10-11 साल की उम्र तक सब निकल जाते हैं और उनके जगह स्थायी दांत आ जाते हैं। तो हमारे मुख में लार ग्रंथि भी होती है, और लार का क्या प्रभाव पड़ता है भोजन पे? अब देखिए सारणी 2.2 दांत के प्रकार और उनके कार्य लिखने हैं आपको। कर्तन एवं दंशन वाले दांत क्या काम करते हैं? निचले जबड़े में कितनी है उनकी संख्या? आपको अभी तो बताया मैंने, निचले जबड़े में भी 4, ऊपर वाले जबड़े में भी 4, टोटल कितने हो गए? 8। ये सारा मैंने आपको बता दिया, योग आप खुद कर सकते हैं सभी दांतों का, ठीक है। अब चीरने फाड़ने वाले 2 और 2, तो कितने हो गए? 4। चबाने और पीसने वाले कितने हो गए? चबाने पीसने वाले बताइए कितने हो गए? 6 और 6, 6 और 2। अगर चौर्णक और चौर्णक 8 8 होते हैं ना, 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 और 4 20 और 8 32 हो गए, 32। तो ऐसे भरनी है आपको और लिखना है, ठीक। अब मैंने बताया था आपको कि द्विबार दंती होता है मनुष्य, अपने जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। तो क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत जो है वो गिर जाते हैं। 9-10 साल तक भी गिरते हैं बेटा किसी किसी में, ठीक है। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। तो ये जो है आज यहाँ से ये सारणी बनाओगे आप, और हमारे दांतों की व्यवस्था बनाओगे, चित्र बनाओगे। इसके अलावा हमारे आहार नाली या पाचन तंत्र का पूरा नामांकित चित्र बनाओगे और इसके मुख्य भागों के नाम लिखोगे आप, ठीक है। ओके, आगे हम लोग पाठ को अगले वीडियो से बढ़ाएंगे।